तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि किस रिएक्शन को हीट की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमें हीट देती है एज अ प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें हीट को रिएक्टेंट वाली साइड रखना होता है कि प्रोडक्ट वाली साइड रखना होता है, कौन सी रिएक्शन हीट या एनर्जी मांग रही है और कौन सी रिएक्शन हीट या एनर्जी देगी। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। जैसे अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि अगर हमने चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पानी लेते हैं, पानी के अंदर हम टी लीव्स डालते हैं, टी लीव्स के बाद और कुछ भी डालते हैं। क्या पानी में टी लीव्स डालने से, चाय पत्ती डालने से चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसको एक प्रॉपर हीट की ज़रूरत है, एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत है, जहां पर वो टी लीव्स, वो जो चाय पत्ती है, वो अपने बॉन्ड तोड़ेगी और उस चाय के अंदर अपना रंग छोड़ेगी, अपना टेस्ट छोड़ेगी। तो इतनी सी अगर हम जानकारी ध्यान में रखें कि उसको हीट की ज़रूरत थी, तो दैट मीन्स वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। और बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे कि अगर मैंने बॉनफायर आपने देखा होगा, लकड़ी को जलाते हैं हम, लकड़ी जलाएंगे तो हमने लकड़ी को हीट दी है या लकड़ी को जलाने के बाद हीट मिल रही है? हमें हीट मिल रही है। तो हम इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है। अब सर इस बात को थोड़ा और इलेबोरेट करिए, तो मैं इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि ये पूरी रिएक्शंस होती क्या हैं विद एग्जांपल, और एक दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के कवर होते हैं वो भी हम इसमें ही कवर करेंगे। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 मिनट के अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपके टिप्स के ऊपर। आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गई एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ये बात को ध्यान में रखेंगे, हीट बाहर आती है, हीट रिलीज होती है अलोंग विद प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हीट बाहर आती है। जैसे हमारे पास अगर हम देखें कार्बन का CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन से हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने का मतलब ये रिएक्शन कंबशन हो गई है। कंबशन पता है बेटा आपको क्या होती है? किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम जलाते हैं तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, आपने उसके आगे ऐसे करके O2 लगा दिया, तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब कि हम इस वाली चीज को जला रहे हैं। पता नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, ये कागज हो सकता है, कोई वुड का पीस हो सकता है, कोई भी फ्यूल हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी किसी चीज को हम आगे क्या लिख देते हैं, ऑक्सीजन, तो इससे इशारा है कि इसको जला दिया गया। और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंबशन। ये बात ध्यान रखिए, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। एक और काम की चीज बताऊं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और आपकी रिएक्शंस, कितनी सारी रिएक्शंस आप अभी 2 मिनट में ही सीख लोगे। देखें क्या, अगर कभी ऐसे ऑक्सीजन पड़ा हो और इस जगह पे जो खाली जगह मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह पे अगर कार्बन से बनी हुई कोई चीज आ जाए, कार्बन से बनी हुई, तो हमेशा प्रोडक्ट आपका CO2 प्लस H2O ही होगा। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। क्या कमाल की बात हुई। यहां पे कार्बन के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। जब जब हमने देख लिया यहां पे कार्बन है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा है, तो यहां पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही निकलेगा, साथ में हीट भी निकलेगी। ये भी पक्की बात है। ठीक है, तो मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मतलब अभी अभी सर आपने बताया, अगर ऐसे ऑक्सीजन पड़ी हो तो समझो जलाया गया। मतलब कार्बन की किसी भी चीज को जलाओ तो धुआं निकलता है भाई साहब, CO2 निकलता है, और वाटर भी वेपर की फॉर्म में निकलते हैं। वो बहुत बार हम लकड़ी जलाने से देखते नहीं है, पर वाटर वेपर फॉर्म में निकलते हैं। और साथ में जो आप हाथ सेकते हैं वो हीट भी निकली है। ठीक है, ऐसी ये रिएक्शन है हमारे पास। कार्बन का हमने क्या लिया, मीथेन, इसके साथ O2 की रिएक्शन, मतलब हम इसको जला रहे हैं, कार्बन कंबशन हो रही है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा पक्का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट। हीट आपको किस तरफ दिख रही है, प्रोडक्ट वाली साइड। ये साइड कौन सी है,
प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट में जब हीट दिखे तो मतलब हीट रिलीज हुई है, और अगर हीट रिलीज हुई है तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, बाहर निकलना। एक्सो मतलब याद रखो एग्जिट। आप मूवी देखने जाते हैं, वहां पे एग्जिट जोन होता है जहां से हम बाहर निकलते हैं मूवी देख के, तो उसी की बात कर रहे हैं। एक्सो को कैसे याद रखेंगे, एग्जिट। एक्सो मींस एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। थर्मिक मींस हीट, थर्मिक, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट, हीट का बाहर निकलना। ये बाहर निकल ही तो रही है। और देखें एक एग्जांपल, देखिए मैग्नीशियम की ऑक्सीजन, अब देखो यहां पे कोई कार्बन का प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है, तो मतलब यहां पे CO2 या H2O निकलने की कोई भी बात होएगी नहीं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाया गया, फिर क्या निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला और हीट निकली। हीट जब प्रोडक्ट साइड दिखी तो मतलब सर हीट एग्जिट हो रही है, एग्जिट हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही होगी ना, आगे आ जाइए। कभी भी कोई एनर्जी बाहर निकले, अब आप हीट लिखा है यहाँ पे, हीट की जगह मैं एक स्लैश डाल के क्या लिखना चाहता हूँ, एनर्जी, ताकि हमारी रिएक्शन हर जगह काम आए। आप हीट लिखिए या लिखिए एनर्जी, तो एक ही बात है। और देखें यहां पे हमारे पास आई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब हमारे जो पूरी बॉडी के अंदर काम काज चल रहे हैं उसमें मेन काम क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर बेटा क्या होता है कि जो हमने खाना खाया उसकी डाइजेशन होती है, हम सांस ले रहे हैं, तो सांस के अंदर जब ऑक्सीजन जब अंदर जाती है एल्वेओलाइज के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर करती है, और ब्लड जो है फटाफट हार्ट के पास जाके पंप होके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है, और सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाके हार्ट को देता है, और हार्ट वापस उसको एल्वेओलाइज के पास लेके आती है। ये पूरी चीज़ हम लाइफ प्रोसेसेस में भी समझेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जस्ट रेस्पिरेशन का बात बता रहा हूँ कि गैसेस को पूरी बॉडी में रिवॉल्व करना, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए, यहां पे रेस्पिरेशन को शॉर्ट टर्म्स में आप क्या कह सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर और ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स शुगर या कह सकते हो ग्लूकोज। तो जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेकडाउन हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जैसे खाने के जरिए या किसी भी तरीके से हमारे अंदर इनटेक होता है, उस समय हम जैसे ही उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो ग्लूकोज की कंबशन करता है। जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा, अब ऑक्सीजन की मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हीट मिलेगी तो टूटेगा, तो टूट के सर ये कार्बन दिखा, कार्बन दिखा तो प्रोडक्ट में आपको क्या दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ में हीट। तो सर आपने पहले बताया था कि प्रोडक्ट हमेशा इसके फिक्स रहेंगे, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट एकदम फिक्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट बाहर रिलीज होता है। ये पूरी रिएक्शन को रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज करता है। हीट को आप अगर और अच्छे से दिखाना चाहें तो इसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। जब भी कोई रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा एग्जांपल चाय बनाने का, चाय बनाने के लिए आपको हीट चाहिए, जरूरत है उसकी, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, द रिएक्शन इन विच अकर, अगर आपकी चाय बनेगी तो सिर्फ कब बनेगी, जब उसमें हीट जाएगी, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स। अब एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने थर्मल डीकम्पोजिशन भी पढ़ाई थी। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, हीट की मदद से चीजों का टूटना, मतलब चीजें हीट को ले रही हैं और खुद टूट रही हैं, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए HGO था, उसको हीट मिली,
उसने हीट को लिया और दो हिस्सों में टूट गया। क्योंकि हीट एक एनर्जी है, एक हैमर की तरह काम करेगी। याद होगा मैंने तब बताया था, एक हैमर की तरह काम करेगी। वैसे हैमर तीन तरह के होते हैं, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट की। तो हीट अब अंदर आ रही है और आप देख रहे हो हीट किस तरफ बैठी है, इस बार रिएक्टेंट वाली साइड बैठी है। तो हम कुल मिला के बात क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इन गो, हीट अंदर जाओ और बाहर प्रोडक्ट्स भेजो। तो प्रोडक्ट में हीट नहीं निकली, रिएक्टेंट वाली साइड हीट को यूज करा गया। और देखते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड ने भी हीट को यूज करा, रिएक्टेंट वाली साइड है, और प्रोडक्ट में हमें दो ही चीजें मिल गई क्योंकि हीट ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो हम यहाँ पे इसको कुल मिला के क्या कह सकते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल और किसका बन सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन का भी, थर्मल डीकंपोजिशन। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है, प्लांट्स खाना बनाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या है, धूप में खड़े होते हो तो आपको क्या मिलता है, हीट। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, CO2 H2O, हीट की प्रेजेंस में सनलाइट को, मतलब सनलाइट से हम क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में, हीट। तो हीट को यूज करते हैं पत्ते, प्लांट्स हीट को यूज कर रहे हैं सनलाइट से आने वाली, और उससे अपने घर का खाना बना रहे हैं जिसको कहते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, और हमें गिफ्ट में क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जो हम अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के मदद से, सनलाइट को हम एज अ क्या यूज कर रहे हैं, ये एनर्जी सोर्स है, मतलब ये एनर्जी अंदर जा रही है। सनलाइट के में खड़ते हैं तो हमें हीट ही मिलती है, तो हीट ही एक तरह से अंदर जा रही है, समझ रहे, अंदर जा रही है, मतलब इन गो, दैट मीन्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी, जिन रिएक्शंस को होने के लिए हीट की जरूरत है, हम उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जिन रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे मेन एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज कैसे हीट की, मतलब कैसे टूटता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एनर्जी देख रहे हो आप, बाहर निकल रही है एनर्जी, ठीक है। कैसे वो ग्लूकोज टूट गया, किसकी मदद से, ऑक्सीजन। कैसे सर, मैंने आपको बताया, जब भी ऑक्सीजन ऐसे बैठी हो मतलब उसने सामने वाले को जलाया है, तोड़ने की कोशिश करी है। जब उसने तोड़ने की कोशिश करी तो दो हिस्सों में टूट गए हैं और साथ में एनर्जी दे रहा है, ठीक है। कार्बन की कोई भी चीज़ हो, याद क्या रखना, बहुत मेन बात, कार्बन की कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के सामने रखोगे, CO2 एंड H2O के साथ हीट रिलीज पक्का होगी। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप 2 बार देखिए, और अगर आपको कोई डाउट आए तो नीचे लिखिए। थैंक यू सो मच।